स्वागत है आप सभी का सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट की लाइव क्लासेस में। मैं संदीप गौर, फैकल्टी ऑफ सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट, स्वागत करता हूं हमारे सभी दोस्तों का, हमारे सभी मित्रों का, हमारे सभी विद्यार्थियों का। दोस्तों, कंप्यूटर की इस लाइव क्लासेस में हम हमेशा ही कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले कुछ ना कुछ अल्फाबेट के फुल फॉर्म देखते हैं। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको जी और एच, जी हाँ दोस्तों, जी और एच से फुल फॉर्म लिखाए थे। ये फुल फॉर्म आपके दोस्तों जीके वाले पोर्शन में आपके एसएससी रेलवे में भी पूछ लिए जाते हैं, और व्यापम के तो लगभग सारे एग्जाम में कंप्यूटर आता है, और बैंक के मेंस के सारे कंप्यूटर, आपके बैंक के जो मेंस के एग्जाम होते हैं उन सभी भी सारे एग्जाम में आपका कंप्यूटर पूछा जाता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन फुल फॉर्म से ही पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हमेशा मैं आपको फुल फॉर्म भी लिखाते चल रहा हूँ। तो जी और एच से हम फुल फॉर्म देख चुके हैं। आज हम नेक्स्ट फुल फॉर्म की चर्चा करेंगे। आज हम जिस अल्फाबेट की बात कर रहे हैं वह है दोस्तों आपका आई। अब आई से पहला फुल फॉर्म यहाँ पर दिया गया आपका कौन सा, IDE। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDE? तो IDE से 2 फुल फॉर्म बनेंगे। पहला आपको याद रखना है कौन सा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पहला होगा। सेकंड होता है इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ दोस्तों, 2 फुल फॉर्म आपके, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, और दूसरा क्या बनेगा, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। चलिए, दूसरा बनेगा दोस्तों आपका IE। तो IE का फुल फॉर्म बेसिक्स है, कई बार व्यापम की परीक्षा में पूछा गया है। क्या बनेगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगला दोस्तों आपका है IGMP। तो IGMP का फुल फॉर्म बनेगा इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। जी दोस्तों, इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अगला है ICMP। तो ICMP से क्या बनेगा, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इस प्रकार आई से हमने पहले 4 फुल फॉर्म देखे। चलते हैं अगले 5वें नंबर पर। अगला दोस्तों आएगा IMAP। IMAP का फुल फॉर्म बनेगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। जी दोस्तों, IMAP का फुल फॉर्म बनेगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपका IO। तो IO डिवाइसेस का नाम आपने सुना होगा। तो IO का पूरा नाम क्या होता है, इनपुट स्लैश आउटपुट। नेक्स्ट है आपका IP। IP का फुल फॉर्म भी कई बार आपके बैंक की परीक्षा में पूछा गया है, और लगभग सभी स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों को इसका आंसर पता रहता है, बट फिर भी यहाँ पर हमने लिखा है। IP का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों आपका, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगला होगा आपका IGRP। IGRP का बनेगा इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। जी हाँ दोस्तों, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। चलिए, अब नेक्स्ट की चलते हैं 9th नंबर पे, IBM। कई बार आपसे पूछा गया है दोस्तों IBM का फुल फॉर्म। तो आपको बताते हैं दुनिया की सबसे बड़ी कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी कौन सी आपकी, IBM है। कई बार IBM का मुख्यालय भी आपसे पूछा जाता है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ IBM। IBM कंपनी का मुख्यालय कहां पर स्थित है। आप में से किसी को भी इसका यदि आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरा फटाफट बताइए। यह प्रश्न आपसे जीके में भी पूछा गया है, SSC रेलवे में। बताइए IBM कंपनी जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है कंप्यूटर बनाने वाली, इसका मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो आंसर बताइए, IBM कंपनी का मुख्यालय कहां स्थित है। चलिए, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका USA। जी हाँ दोस्तों, आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दैट मीन्स आपका अमेरिका में इसका मुख्यालय स्थित है IBM का। और इसी कंपनी को दोस्तों बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न आपके व्यापम की परीक्षा में एक बार पूछा गया था, और व्यापम के पटवारी के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस कंपनी को बिग ब्लू के नाम से भी जाना जाता है। तो बिग ब्लू कंपनी कौन कहलाती है दोस्तों आपकी, IBM, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला दोस्तों आपका IC का फुल फॉर्म क्या बनेगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। और कई बार इसके इन्वेंटर का नाम आपसे पूछा गया है कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ IC चिप, या IC के आविष्कारक कौन है। तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी बताइएगा। ये एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिन्हें IC के आविष्कार के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो मुझे बताइए IC का आविष्कार किसने किया है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट के इन्वेंटर का नाम मुझे बताइए, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो राइट आंसर तो जो होगा दोस्तों वह होगा आपका JS किल्वी। जिन भी स्टूडेंट ने JS किल्वी आंसर दिया है, इज द राइट आंसर। IC का आविष्कार किसने किया है, JS किल्वी ने किया है। नेक्स्ट आपका IM का फुल फॉर्म CPCT 2017 में पूछा गया था। क्या बनेगा आपका, इंस्टेंट मैसेजिंग। नेक्स्ट आपका IGP का क्या होगा, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स प्रोसेसर। चलिए अगले चलते हैं 13 नंबर पर,
IPP का क्या बनेगा? इंटरनेट प्रिंटिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट IPX का क्या होगा? इंटरनेटवर्क पैकेट एक्सचेंज। नेक्स्ट IRC का क्या होगा? इंटरनेट रिले चैट। नेक्स्ट आपका ISO। दोस्तों ISO का फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछा गया है, और ISO का फुल फॉर्म क्या बनेगा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्या बनेगा? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और ISO ने किसको डेवलप किया है? कोई मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ISO ने किसको डेवलप किया है। सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है आपका, जब जिसका इस्तेमाल किया जाता है आपका वर्तमान इंटरनेट को चलाने के लिए, तो ISO ने किसको डेवलप किया है? तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। यदि ISO का यदि आप उल्टा लिखेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? OSI। तो आपने इंटरनेट या कंप्यूटर में सुना होगा OSI मॉडल। OSI का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो OSI मॉडल को किसके द्वारा डेवलप किया गया दोस्तों? आपका ISO के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आपके एक बार व्यापम की परीक्षा में पूछ लिया गया था कि भाई चूंकि हमने कहा है कि ISO ने क्या बनाया है? OSI मॉडल। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि OSI मॉडल, जिसका पूरा नाम क्या बताया मैंने आपको? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। बोले ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन या OSI मॉडल में हाउ मेनी लेयर्स आर देयर, मतलब OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर्स होती हैं, कुल कितनी परतें होती हैं। इसका आंसर यदि आप में से किसी को भी पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर्स होती हैं, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिएगा। ISO ने क्या बनाया है? उल्टा बनेगा, OSI बनाया है। OSI का पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। और OSI मॉडल में कुल कितने लेयर्स होती हैं, यह प्रश्न आपसे कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर दीजिए OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर्स होती हैं। तो यहाँ पर जिन भी स्टूडेंट्स का आंसर 7 है, इस राइट आंसर OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर्स होती है दोस्तों? आपकी 7। चलिए नेक्स्ट फुल फॉर्म की ओर चलते हैं। आपका 70 नंबर पे IT बेसिक्स है। IT का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या जिसे हिंदी में कहा जाता है सूचना प्रौद्योगिकी। तो सूचना प्रौद्योगिकी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपका ISP का पूरा नाम क्या होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखिए दोस्तों, वो सारी कंपनीज जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराती है, वाई टेकिंग सर्टेन अमाउंट, मतलब कुछ सर्टेन अमाउंट लेकर, कुछ आपसे चार्ज लगाकर, पैसे लेकर, वो सारी कंपनी जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है, चाहे वो आपका जियो हो, चाहे आपका BSNL हो, चाहे आपका आइडिया हो, चाहे आपका एयरटेल हो, सारी कंपनीज जो आपको कुछ सर्टेन अमाउंट लेकर आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं, वो सारी कंपनियां क्या कहलाती हैं? ISP, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IEEE का फुल फॉर्म दोस्तों CPCT में कई बार पूछा गया है। मध्य प्रदेश CPCT का एग्जाम होता है टाइपिंग टेस्ट, उसमें IEEE का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो IEEE का फुल फॉर्म क्या बनेगा? इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। बेसिकली ये इंजीनियर्स का ग्रुप था जो प्रोटोकॉल्स बनाने का काम करता था। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। अब यहाँ पर इसके फुल फॉर्म में कई बार कंफ्यूज करने के लिए जब 4 ऑप्शंस रखे जाते हैं तो वो लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स को पहले दे देते हैं और इलेक्ट्रिकल को बाद में दे देते हैं, या फिर इंजीनियर्स का सीक्वेंस आगे पीछे कर देते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है क्या बनेगा? इंस्टीट्यूट ऑफ, पहले क्या बनेगा? इलेक्ट्रिकल, और फिर उसके बाद क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। तो इस प्रकार फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स इज द फुल फॉर्म ऑफ IEEE, जो बेसिकली इंजीनियर्स का ग्रुप है जो इंटरनेट से संबंधित प्रोटोकॉल्स बनाने का इस्तेमाल करते हैं। हम जो वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, वाईफाई में भी आपका IEEE के स्टैंडर्ड को ही फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट आपका ISDN का फुल फॉर्म सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, कई बार आपके बैंकिंग की परीक्षा में पूछा गया है। तो ISDN का फुल फॉर्म क्या बनेगा? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। क्या बनेगा? इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। तो इस प्रकार आई से काफी महत्वपूर्ण फुल फॉर्म है, इसलिए आज टोटल 20 फुल फॉर्म हमने इससे देखे। आई से एक अल्फाबेट चर्चा में हम और ले रहे हैं क्योंकि उससे मात्र 5 फुल फॉर्म है, और वह अल्फाबेट आई का कौन सा होगा दोस्तों? जे। तो जे से दोस्तों फुल फॉर्म आपका
जेपीजी या जेपीजी, कई बार आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है भाई जेपीजी या जेपीजी किसका एक्सटेंशन है। क्या ये मल्टीमीडिया का एक्सटेंशन है, क्या ये इमेज का फॉर्मेट है, या फिर यह फाइल फॉर्मेट है। मुझे बताइए जेपीजी किसका फॉर्मेट है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन आपके पास है, क्या ये फाइल का फॉर्मेट होता है, क्या ये मल्टीमीडिया का फॉर्मेट होता है, या क्या ये पिक्चर या इमेज का फॉर्मेट होता है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि जेपीजी या उसी को बोलते हैं आपका जेपीईजी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, जो लोग भी कमेंट बॉक्स में कह रहे हैं आपका इमेज फॉर्मेट या पिक्चर फॉर्मेट। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा जब हम मोबाइल से पिक्चर लेते हैं तो उस समय आपकी जो पिक्चर आप क्लिक करते हैं तो पिक्चर की जब सेटिंग में जाते हैं तो उसका एक्सटेंशन आपको क्या मिलता है दोस्तों, जेपीजी। इसका मतलब है जेपीजी किसका एक्सटेंशन होता है, किसका फॉर्मेट होता है, इमेज या पिक्चर का। और फुल फॉर्म क्या बनेगा दोस्तों, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। यदि यहाँ से ई हटा दिया जाए तो इस शॉर्ट में क्या होता है, जेपीजी, और जेपीजी का फुल फॉर्म क्या बन जाएगा, ज्वाइंट फोटोग्राफिक ग्रुप। अगला आपका जेआरई, जेआरई का क्या बनेगा, जावा रन टाइम एनवायरमेंट। नेक्स्ट आपका जेएस, जेएस का क्या बनेगा, जावा स्क्रिप्ट। नेक्स्ट आपका जेएसपी का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया, क्या आएगा, जावा सर्वर पेजेस। और लास्ट आपका जेयूजी मतलब जावा यूजर ग्रुप। इस प्रकार जैसे 5 फुल फॉर्म थे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आज दोस्तों आई से टोटल 20 फुल फॉर्म देखे हैं, जे से 5 फुल फॉर्म देखे हैं। अब इन फुल फॉर्म के बाद लास्ट क्लास की बात करें तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वह कौन सा था दोस्तों, आपका नंबर सिस्टम। जिन भी स्टूडेंट की आज पहली क्लास से कंप्यूटर की, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यह नंबर सिस्टम का चार्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ही सिस्टमेटिक मैंने यहाँ पर चार्ट आपको उपलब्ध कराया है ताकि ये चैप्टर आपको आसानी से समझ में जाए। जिन भी स्टूडेंट की आज पहली क्लास है तो उनके लिए बता दें, कंप्यूटर में काम करने के लिए नंबर सिस्टम को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम, एक होगा डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। रेंज सभी की मेंशन है, पहले भी 3 से 4 बार इस चार्ट को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक कॉलम होता है बेस या रेडिस का, मतलब कि इस नंबर सिस्टम का आधार कितना होगा, और एक कॉलम होता है पेयर या युग्म का। तो आप इस चार्ट को अच्छे से समझ चुके हैं। अब इससे हम चलते हैं आगे। अब इन चारों में से एकमात्र अल्फा न्यूमेरिक कौन सा होता है, तो दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक की बात करें, इनमें से एकमात्र अल्फा न्यूमेरिक जो नंबर सिस्टम होता है वह कौन सा होता है दोस्तों, आपका हेक्साडेसिमल। क्योंकि हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तो न्यूमेरिकल नंबर आते हैं और 10 to 15 में इनकी वैल्यू अल्फाबेट के फॉर्म में होती है, ए से लेकर एफ। मतलब यदि आपका आंसर 10 से 15 के बीच में है तो उसकी वैल्यू कहां से रिप्लेस की आएगी, ए से लेकर एफ तक। अब प्रश्नों की बात करें तो हमने प्रीवियस क्लासों में टाइप 1 पढ़ लिया था, मतलब डेसिमल से हमने सारे कन्वर्जन सीखे थे। डेसिमल से बाइनरी सीखा था, डेसिमल से ऑक्टल सीखा था और डेसिमल से हेक्साडेसिमल हमने सीखा था। इस प्रकार टाइप 2 की हम बात करें तो टाइप 2 में हमने जो नंबर सिस्टम डिस्कस किया था वह है दोस्तों आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। और बाइनरी में 3 केस पढ़े थे, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना, बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना और बाइनरी से आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। और लास्ट क्लास में टाइप 3 हमने स्टार्ट किया था, टाइप 3 हमारा चल भी रहा था। और टाइप 3 में कौन सा नंबर सिस्टम दोस्तों, आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। और इसमें हमने एक पढ़ा था कौन सा, ऑक्टल टू बाइनरी। लास्ट क्लास में मैंने आपको ऑक्टल की किसी भी नंबर को किस में कन्वर्ट करना सिखाया था दोस्तों, बाइनरी में कन्वर्ट करना सिखाया था। आज हम पढ़ेंगे ऑक्टल से डेसिमल किस प्रकार होगा और ऑक्टल से हेक्साडेसिमल किस प्रकार से होगा। और जिन भी स्टूडेंट की पहली क्लास है, यदि आपको नंबर सिस्टम के जो प्रीवियस लेक्चर चाहिए हो, मतलब टाइप 1 और टाइप 2, आज हम टाइप 3 चर्चा में ले रहे हैं और टाइप 3 का भी पहला केस मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो जिन भी स्टूडेंट की पहली क्लास है वो यदि टाइप 1 और टाइप 2 के वीडियोस चाहते हैं तो आप सावधानी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लाइव चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पर आप सावधानी कोचिंग लाइव क्लासेस डालेंगे कंप्यूटर की, तो आपको जो प्रीवियस लेक्चर है कंप्यूटर के, वो सारे कंप्यूटर के जो हमने जितनी भी लाइव क्लासेस अभी तक कंप्यूटर की हुई है, हर एक लेक्चर आपको साइट पर यूट्यूब पर मिल जाएगा। चलिए, तो आज हम टाइप 3 स्टार्ट कर रहे हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम।
जिसमें हमने पहला केस देखा था लास्ट क्लास में कि भाई ऑक्टल के किसी भी नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, ऑक्टल से डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे और ऑक्टल से आपका हेक्साडेसिमल किस प्रकार से करेंगे। और इसके बाद आपको एकमात्र कौन सा टाइप बच जाएगा दोस्तों, आपका टाइप 4, और फिर उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चलिए तो टाइप 3 को हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। चलिए दोस्तों, तो टाइप 3 की यहाँ पर मैं बात कर रहा था आपसे। लास्ट क्लास में हमने टाइप 3 स्टार्ट कर दिया था, और टाइप 3 का एक कन्वर्जन में आपको पढ़ा चुका था। तो टाइप 3 में कौन सा नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं कि भाई कौन सा नंबर सिस्टम में पढ़ रहे हैं, तो यह है आपका कौन सा है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। और ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम पहला केस डिस्कस कर चुके थे। मतलब मैं आपको इतना बता चुका था कि भाई ऑक्टल के किसी भी नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आज हम टाइप 3 का जो बी केस देख रहे हैं, मतलब सेकंड देख रहे हैं, वह क्या सीख रहे हैं कि भाई ऑक्टल के किसी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। कौन सा पढ़ रहे हैं दोस्तों हम, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन मतलब ऑक्टल के किसी भी नंबर को डेसिमल में किस प्रकार कन्वर्ट किया जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको टाइप 3 का एक केस बताया था, जिसमें हम ऑक्टल के किसी नंबर को किस में कन्वर्ट कर रहे थे, बाइनरी में। आज हम सीख रहे हैं ऑक्टल के नंबर को किस में कन्वर्ट करना दोस्तों, डेसिमल में। अब प्रश्न लिखिए दोस्तों, क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे थे यहाँ पर। क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया दोस्तों आपका 76। अब देखो 76 एक ऑक्टल का नंबर, इसलिए बेस में यहाँ पर कितना मिलेगा आपको दोस्तों, 8। और कन्वर्ट किस में करना दोस्तों, आपका डेसिमल में। इसलिए हमें पता है डेसिमल का आधार कितना होता है आपका 10, तो यहाँ पर बेस में कितना मिलेगा आपको 10। अब या तो आपको एग्जाम में इस प्रकार से गिवन रहेगा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर फ्रॉम ऑक्टल टू डेसिमल, या फिर कई बार आपके बैंकिंग एग्जाम में सिंपल दिया रहता है सॉल्व दिस। तो हम इसको सॉल्व तभी कर पाएंगे जब हमें इतना नॉलेज हो कि भैया 8 किसका आधार होता है, किसका बेस या रेडिक्स होता है, ऑक्टल का। इसका मतलब है 76 जो नंबर है वह कौन से नंबर सिस्टम का है, ऑक्टल का। और यहाँ पर किसमें कन्वर्ट करना है, तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन हो वह उसके बेस को पता लगाना है, बेस को चेक करना है कि बेस कितना है। यहाँ पर देखिए आधार कितना है, 10। इसका मतलब है 10 आधार किसका होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम का। अर्थात मुझे इस 76 जो कि ऑक्टल का नंबर है किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो पहले आप कोशिश कीजिए कि भाई 76 ऑक्टल का नंबर है, क्या किया जाए कि इसका आंसर किसमें कन्वर्ट हो जाए, डेसिमल में कन्वर्ट हो जाए। पहले आप कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि हम टाइप 1 टाइप 2 पढ़ चुके हैं, थोड़ा नॉलेज आपके पास आ चुका होगा। अपना दिमाग लगाइए कि 76 जो कि एक ऑक्टल का नंबर है, क्या किया जाए कि इसका आंसर आपको डेसिमल में प्राप्त हो जाए। 76 इज अ ऑक्टल नंबर एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। 76 का डेसिमल कन्वर्जन क्या होगा, डेसिमल रूपांतरण क्या होगा दोस्तों, वह कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। चलिए दोस्तों, अब बात करें 76 का भाई डेसिमल कन्वर्जन क्या होगा। तो आपने सीधी किसी ने भी यदि आंसर दिया है दोस्तों 62, जी हाँ दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट का आंसर यदि 62 आ रहा है तो यहाँ पर 62 इज द राइट आंसर। 76 एक ऑक्टल का नंबर है, इसका डेसिमल रूपांतरण कितना होगा दोस्तों, आपका 62। अब समझते हैं 62 ही कैसे होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखो जो तीसरा हम टाइप कौन सा पढ़ रहे हैं आज, ऑक्टल। अब ध्यान रहे परीक्षाओं में आपके एग्जाम में आपसे ऑक्टल से किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए बोले। जैसे अगला केस हम कौन सा पढ़ेंगे, सी नंबर पे लास्ट, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। मतलब या तो एग्जाम में आपसे ऑक्टल टू चाहे डेसिमल पूछे या ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल पूछे, आपको हमेशा ही क्या कन्वर्ट करना है,
ऑक्टल से बाइनरी में। अब देखो ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, क्यों करना है वो समझे। बताइए क्या अभी आपको ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है क्या? जी बिल्कुल नहीं, मैंने आपको बताया ही नहीं है। किंतु लास्ट क्लास में इतना तो मैंने बता दिया था भाई कि ऑक्टल के नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। डेसिमल में कन्वर्ट करना है, हमसे नहीं बनता, छोड़ दीजिए। किंतु हाँ हमें इतना पता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि ऑक्टल की किसी भी नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऑक्टल के किसी भी नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और जिन भी स्टूडेंट की आज पहली क्लास है मैं आपको पुनः बता देता हूं क्या कि यदि आपको ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? बाइनरी में। तो चलिए दोस्तों इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन की यदि हम बात करें दोस्तों कि भैया 76 को पहले किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? बाइनरी में। और हमें पता है बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हर एक नंबर को क्या लिखा जाता है? सेपरेट लिखा जाता है, अलग अलग लिखा जाता है। मतलब मैं क्या करूंगा, 7 को अलग लिख दिया मैंने और 6 को अलग लिख दिया। अब मुझे पता है भाई ऑक्टल में नंबर सिस्टम में कितने के पेयर बनाए जाते हैं। कॉलम आपके कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, आंसर दीजिएगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने के जोड़े बनाए जाते हैं? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए फटाफट। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर राइट आंसर कितना हो दोस्तों आपका? 3। इसका मतलब है ऑक्टल नंबर सिस्टम में कितने के पेयर बनाए जाते हैं दोस्तों आपके? 3-3 के। और वहीं पर बात करें ट्रिक की, यदि 3-3 के पेयर बना रहे हैं तो यहाँ से ट्रिक आपकी क्या बन जाएगी दोस्तों? आपका 4 to 1। क्या बनेगा? 4 to 1। अब 4 to 1 में यदि सम करेंगे क्या कर 4 2 6 और 1 7। इसका मतलब है ऑक्टल नंबर सिस्टम की रेंज कितनी होती है दोस्तों? 0 से 7। तो आपको यहाँ पर 3 चीज ध्यान में रखनी है कि ऑक्टल का आधार कितना होता है? 8। रेंज होगी 0 से 7, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक के नंबर आएंगे। कितने के जोड़े बनते हैं ऑक्टल में? 3-3 के। और 3-3 के जोड़े कहने का मतलब है आपको एक ट्रिक याद करना है। कौन सी? आपका 4 to 1। क्या याद रखना है आपको? 4 to 1। चलिए अब 76 को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना था, हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना नहीं आता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, हम डेसिमल ऑक्टल टू बाइनरी तो पढ़ चुके हैं। इसका मतलब है मैं पहले इस ऑक्टल के नंबर को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं? बाइनरी में। और बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हर एक नंबर को क्या लिखा जाता है? अलग अलग लिखा जाता है। तो मैंने 7 को अलग लिख दिया और 6 को अलग लिख दिया। अब ऑक्टल में 3-3 के पेयर बनाए जाते हैं। इसका मतलब है ट्रिक यहाँ पर कौन सी लगेगी दोस्तों? आपका 4 to 1। क्या लगेगी ट्रिक आपकी? 4 to 1। तो बस हर एक नंबर के नीचे आपको क्या लिखना है दोस्तों? 4 to 1 एंड 4 to 1। अब देखिए ध्यान से, मुझे यहाँ पर सम कितना बनाना है? 6 की रिक्वायरमेंट है। तो इन 6 में से कौन कौन से नंबर को लेना पड़ेगा? सिर्फ 4 और 2 को। हमें पता है जिन भी नंबर को ऐड किया जाता है उनके नीचे 1 लिखा जाता है, और जिस नंबर को ऐड नहीं किया तो उसके नीचे क्या लिखा जाता है दोस्तों? 0। इसका मतलब है 4 और 2 6। 4 को आप ऐड कर रहे हैं इसलिए इसके नीचे क्या आएगा? 1। इसके नीचे 1 पे ऐड नहीं किया है तो यहाँ पर कितना आएगा? 0। यहाँ पर कितना लाना है? 7। इसका मतलब सबको जोड़ना पड़ेगा। 4 2 6 7, चूंकि तीनों को जोड़ रहे हैं तो तीनों के नीचे क्या है दोस्तों? आपका 1 इसका मतलब है यहाँ पर जो 76 है, इस 76 का बाइनरी रूपांतरण क्या हो गया दोस्तों? आपका 5 times 1 0। आई थिंक ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। यदि 76 के बाइनरी की बात करें तो आंसर कितना है दोस्तों आपके पास? 5 times 1 और 0। ये क्या आ चुका आपके पास? बाइनरी कन्वर्जन। किंतु हमें तो आपके क्वेश्चन में डेसिमल पूछा गया है, हमसे बाइनरी तो नहीं पूछा गया है। अब मुझे बताइए क्या मैं इस बाइनरी के नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकता? मैंने बाइनरी में इसलिए किया है क्योंकि मैं आपको टाइप 2 में पढ़ा चुका हूँ। टाइप 2 मैंने आपको बताया था क्या कि बाइनरी के किसी भी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्या कह रहा हूँ, मैं आपको टाइप 2 में पढ़ा चुका हूँ कि बाइनरी के किसी भी नंबर को डेसिमल में किस प्रकार कन्वर्ट किया जाता है। तो बाइनरी के किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास जो फंडामेंटल सीरीज थी, हम क्या करेंगे इस सीरीज के ऊपर। अब इस बाइनरी के नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक सीरीज याद करनी है 2 की मल्टीप्लाई वाली। मतलब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 1 2 का 4 8 16 एंड 32। इससे आगे जो डिजिट होते हैं मैं 2 का मल्टीप्लाई करते आता और सीरीज आपकी बनाते आता। मतलब सिंपल सा कहने का तात्पर्य यह हुआ कि बाइनरी के किसी भी नंबर को
डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको राइट हैंड साइड से सीरीज स्टार्ट करना है और उसमें 2 का गुणा करते जाना। जैसे हमने लिखा है 1 2 का 4, 8, 16, 32, अगला क्या होगा 64, अगला क्या होगा 128। इस प्रकार से सीरीज आपकी चलती जाएगी। अब यहां से करना क्या है, हमें अच्छे से पता है, हम उन्हीं नंबर को ऐड करते हैं जिनके नीचे क्या हो 1 हो। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 किसके नीचे, ये तो देखो 0 है, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 1 1 किसके नीचे, 4 और 2 के नीचे, तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों आपका 6। आगे देखेंगे आप इन सभी के नीचे 1 1 है, इन तीनों के नीचे 1 1, इसका मतलब आपको इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। तो अब तीनों को ऐड करेंगे तो देखिए आपका 32 और 8 कितना होगा 40, 40 और यहाँ पर आप देखेंगे 16 कितना होगा दोस्तों 56, मतलब 56। यहाँ से कितना मिलेगा आपको 56, और 56 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा दोस्तों आपका 62, जो कि आपका राइट आंसर था। तो 62 जिन भी विद्यार्थियों को आ रहा था इज द राइट आंसर। हो सकता है थोड़ा ही आपको कॉम्प्लिकेटेड या कठिन नजर आ रहा हो, किंतु कठिन बिल्कुल नहीं दोस्तों। दुनिया में वही चीज कठिन होती है जो आपने कई दोस्तों पढ़ी नहीं है, अब यदि पढ़ ली है तो वह चीज आपके लिए सरल हो जाएगी। तो मैं पुनः आपको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या, कि आज हमने जो टाइप 3 स्टार्ट किया है उसका कौन सा हम देख रहे हैं बी केस, और बी केस में हम ऑक्टल के किसी भी नंबर को किस में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं दोस्तों, डेसिमल में। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई हमें ऑक्टल से डेसिमल करना नहीं आता, किंतु लास्ट क्लास में हमने इतना तो देखा था कि मैं ऑक्टल के किसी भी नंबर को किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, बाइनरी में। तो हमेशा क्या कीजिए, ऑक्टल से एग्जाम में कोई सा भी कन्वर्जन आपसे पूछे, आपको हमेशा क्या निकालनी है उसकी पहले बाइनरी, क्योंकि हमने और बाइनरी ही क्यों निकालनी है, क्योंकि टाइप 2 में हम बाइनरी से सारे कन्वर्जन पढ़ चुके हैं। इस कारण हमने 76 से पहले क्या निकाल लिया, बाइनरी कन्वर्जन निकाल लिया। अच्छा, बाइनरी कन्वर्जन कैसे निकालते हैं, हर एक नंबर को अलग अलग लिख दीजिए और फिर हर एक नंबर के नीचे क्या लिखना आपको, ट्रिक 4 to 1 4 to 1 4 to 1 4 to 1 लिख दिया। अब जितना सम बनाना है उन्हीं डिजिट को लीजिए और जिनको नहीं लेना है उसके नीचे क्या लिखिए, 0 लिखिए। अब आपके पास ये बाइनरी आ चुकी है। अब मैंने आपको बताया था भाई बाइनरी के किसी भी नंबर को हमें तो आंसर किस में चाहिए, डेसिमल में। तो बाइनरी के नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, इस बाइनरी के नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको ट्रिक बता दी है क्या, कि हर एक बाइनरी डिजिट के ऊपर एक आपको सीरीज लिखना है 2 के मल्टीप्लाई वाली, मतलब 1 2 4 8 16 32 ये वाली हमने सीरीज लिख दी। अब आपको क्या करना है, जिन भी नंबर्स के ऊपर 1 1 है उन्हीं नंबर को ऐड करना है और जिन नंबर के 0 ने छोड़ देना है। तो 4 2 6 और यहाँ से आपका 56 और 6 कितना होगा 62। तो यहाँ पर राइट आंसर कितना हो गया 62। इसका मतलब है 76 ऑक्टल का नंबर है, इसका डेसिमल रूपांतरण कितना होगा दोस्तों आपका 62 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और सफिशिएंट में आपको क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको कोई भी चीज दोस्तों डिफिकल्ट नहीं लगेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। चलिए दोस्तों, अब देखिए अगला जो प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, क्या अगला प्रश्न हम नोट करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 121 एक ऑक्टल का नंबर है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम। इस बार जो प्रश्न आपको दिया है कौन सा आपका 121, और 121 एक ऑक्टल का नंबर है और हमें किसमें कन्वर्ट करना है दोस्तों, आपके डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरा फटाफट बताइए, यदि आपको मैं तरीका बताऊं कि करेंगे कैसे, बताइए। हमें ऑक्टल के नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है क्या? जी बिल्कुल नहीं। तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले इस ऑक्टल के नंबर को किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। और बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है,
हर एक नंबर को अलग अलग लिखा जाता है और हर एक नंबर के नीचे क्या लिखा जाएगा 4 to 1 4 to 1 और जितना रिक्वायर्ड सम होगा योगफल होगा उसके अकॉर्डिंग नंबर के ऊपर 1 अदरवाइज 0 डाल दीजिएगा। और जैसे आप ऑक्टल से बाइनरी में पहुंच जाएंगे फिर आपको फाइनली आंसर किसमें चाहिए डेसिमल, मतलब फिर आपको बाइनरी से किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में। और बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको वही 1 to का 4 वाली पूरी फंडामेंटल सीरीज को लिखना पड़ेगा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो पहले आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, फिर मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से बताऊंगा। जिन भी विद्यार्थियों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नहीं आया है तो आई होप इस क्वेश्चन से उन्हें समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से करना है, न्यूमेरिकल टॉपिक से आसानी से आप एग्जाम में यहाँ से आपके नंबर ले सकते हैं, किंतु जरा सी भी कैलकुलेशन यदि गलत हुई तो आपका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है। इसलिए हर एक चीज को ध्यान से सोचिए समझिए और मुझे आंसर बताइए। 121 जो कि एक ऑक्टल का नंबर है और मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों, आपके डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए फटाफट। 121 ऑक्टल का नंबर है और इसका डेसिमल रूपांतरण क्या होगा। What is the decimal conversion of the given number in the form of octal, that is 121 121। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर इसके आंसर की बात करें कि भाई 121 एक ऑक्टल का नंबर है, इसका डेसिमल रूपांतरण क्या होगा। तो जिनवे स्टूडेंट का आंसर यहाँ पर दोस्तों 81 आया है। जी हाँ दोस्तों, जिनवे स्टूडेंट का आंसर यदि 81 यहाँ पर आया है तो 81 इज द राइट आंसर। 81 बिल्कुल सही आंसर है। और जिनको समझ में नहीं आया है, जिनका आंसर नहीं आया है, वो इधर ध्यान देंगे करना कैसे। चलिए देखते हैं करना कैसे। बताइए, ऑक्टल के नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, हमसे नहीं बनता तो हम पहले क्या निकालेंगे बाइनरी। जी हाँ दोस्तों, अब देखो ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, हम सभी को पता है। हर एक नंबर को अलग अलग लिखा जाता है। हर एक नंबर को आपको सेपरेट लिखना है। 1 को अलग लिख लिया, 2 को अलग लिख लिया और 1 को अलग लिख लिया। अब उसके बाद दूसरा काम हमें क्या करना है कि भाई ऑक्टल में 3-3 के जोड़े बनते हैं तो सीरीज क्या चलेगी आपकी 4 to 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, हर एक नंबर के नीचे मैं क्या लिख देता हूँ आपका 4 to 1 एंड 4 to 1। अब देखिए यहाँ पर आपको योगफल कितना बनाना है 8। इसका मतलब सिर्फ किसको इंक्लूड करना पड़ेगा 1 को इंक्लूड कर रहा हूँ, इसलिए इसके नीचे क्या आएगा 1 और ये दोनों क्या हो जाएंगे 0। यहाँ पर योगफल कितना बनाना है 2, तो सिर्फ किसको लेना पड़ेगा 2 और जिस भी नंबर को लिया जाता है उसके नीचे 1 होगा और ये दोनों क्या होंगे 0। यहाँ पर योगफल कितना चाहिए 1, इसलिए 1 के नीचे 1 और बाकी दोनों कितने हो जाएंगे 0। इसका मतलब है इसका जो बाइनरी रूपांतरण आपके पास आ चुका है वह क्या आ चुका है 00 10 10 00 1। अभी ये दोस्तों आपका किस में आया है बाइनरी में। अभी आपका आंसर ये किस में आया है, आपका बाइनरी में आया है, किंतु हमसे एग्जाम में किस में कन्वर्ट करने के लिए बोला था डेसिमल में। अब इस बाइनरी के नंबर को मैं किस में कन्वर्ट करूंगा डेसिमल में। और बाइनरी के किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने टाइप 2 में बताया था कि भाई एक हमारी सीरीज होती कौन सी 1 to 4 वाली, मतलब हर एक नंबर के नीचे जो आपका नंबर दिया मैं क्लियरली आपको लिख देता हूं क्या दिया था। आंसर आया है 00 10 10 00 1। ये आपका बाइनरी भी आंसर आया है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि भाई बाइनरी का है बट हमें तो आंसर किसमें चाहिए डेसिमल। अब बाइनरी के किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारी सीरीज है, कौन सी सीरीज आपकी 1 to 1, इसको लिख दीजिए। हर एक डिजिट के ऊपर क्या आएगा 1 2 4 8 16 32 2 का गुणा करते हैं 32 का क्या आएगा दोस्तों आपका 64, फिर कितना आएगा 128, फिर कितना आएगा 256। तो भाई बाइनरी की किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक सीरीज लिखना है जिसमें 2 का गुणा करते हैं। ये सीरीज आपकी बनती आएगी जहां तक डिजिट है। तो हर एक डिजिट के ऊपर मैंने क्या लिख दिया है 2 की ये सीरीज लिख चुका हूं। अब करना क्या है, हम उन्हीं नंबर को ऐड करेंगे जिनके ऊपर क्या होगा 1 होगा। मतलब इसको ऐड नहीं करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 होगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। अब किस किस को आप जोड़ेंगे, तो आपको सिर्फ जोड़ना है यहाँ पर दोस्तों 1 को जोड़ना है,
16 को जोड़ना है और किसको जोड़ना है 64 को। तो जोड़ लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। आप देखेंगे यहाँ पर यदि आप जोड़ेंगे 64 में 16 को, यदि 64 में 16 को जोड़ेंगे तो 64 और 6 कितना होगा 70, और 70 और 10 कितना होगा दोस्तों 80, और 80 और 1 यहाँ पर कितना बन जाएगा दोस्तों आपका 81। चाहे तो यहाँ से जोड़ लीजिए या इस प्रकार जोड़ लीजिए, किसी प्रकार से आपको जोड़ना हो। तो सिर्फ आपको जोड़ना किसको था 1 को, 16 को और 64 को, क्योंकि जिन भी नंबर के ऊपर 1 होता है सिर्फ उन्हीं नंबर को जोड़ा जाता है। इस प्रकार आप देखेंगे आपका 1 और 1 16, यहाँ पर कितना होगा 17, और फिर 17 में आप 64 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों आपका 81। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर कितना था 81। तो जिन भी स्टूडेंट का 81 आया है बहुत ही अच्छा आपने किया है, इज द राइट आंसर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम मूव कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट डाउन करेंगे। प्रश्न आपको जो दिया दोस्तों आपका 313 प्रश्न यहाँ पर दोस्तों 313 एक ऑक्टल का नंबर है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल नंबर्स। ये दोस्तों नंबर आपका ऑक्टल का दिया हुआ है और कन्वर्ट किसमें करना है दोस्तों आपको डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। इसका आंसर भी फटाफट कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। स्पीड फास्ट होनी चाहिए आपको एग्जाम में, स्पीड फास्ट होगी आपकी जितने आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप क्वेश्चन ज्यादा लगाएंगे। तो 313 एक ऑक्टल का नंबर है और कन्वर्ट किसमें करना है दोस्तों आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में आपको कन्वर्ट करना है। तो वही तरीका होगा, पहले डायरेक्टली हम डेसिमल में नहीं जा सकते, पहले मैं इस ऑक्टल के नंबर को किस में कन्वर्ट करूंगा बाइनरी में। चलिए दोस्तों कर लेते हैं। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए भाई हम क्या करते हैं, सबसे पहले हर एक नंबर को सेपरेट लिखा जाता है। तो 3 को अलग लिख लिया, 1 को अलग लिख लिया और फिर 3 को अलग लिख लिया। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, हर एक नंबर के नीचे क्या लिखना आपको 4 to 1 एंड 4 to 1। अब यहां से देखेंगे भाई आपको योगफल कितना बनाना है 3। तो देखो 3 बनाने के लिए आपको किस किस को लेना पड़ेगा 2 और 1 को, क्योंकि 2 और 1 3, मतलब आपको 4 को नहीं जोड़ा। तो जिस भी नंबर को ऐड नहीं किया जाएगा उसकी वैल्यू 0 और जिसको ऐड किया जाएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। चलिए यहाँ पर कितना लाना है 1, तो ये तो दोनों 0 होंगे और ये कितना होगा 1। अब यहाँ से कितना लाना है 3, तो ये आपके 0 2 और 1 3। इसका मतलब ये सिंपल सी आपकी क्या आ गई बाइनरी नंबर आ चुका है। मतलब 313 का बाइनरी कन्वर्जन क्या होगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। अब इस बाइनरी के नंबर को हमारा उद्देश्य तो आंसर किसमें लेके आना है डेसिमल में। तो फिर मैंने आपको कहा था क्या कि भाई जो आपका नंबर आए पहले उसको देख लेते हैं। फिर से मैं लिख देता हूं, नंबर आपका 0 है 1 1 0 0 1 0 1 1, ये आपका बाइनरी नंबर आया है। अब इस बाइनरी के नंबर को हमें तो किसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो भाई बाइनरी की किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या बताया था, वह जो फंडामेंटल सीरीज है जिसमें हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं उस सीरीज को हर एक डिजिट के ऊपर लिख दीजिए। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया 1 2 का 4 8 16 32 64 128 एंड 256। जहां तक डिजिट है वहां तक 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये सीरीज में आपकी सीरीज आपकी बन जाएगी। अब उसके बाद करना क्या है, जहां जहां बने उन्हीं नंबर को जोड़ना है। देखो ये तो 0 होगा, इसको जोड़ने की आवश्यकता नहीं, ये भी आपका 0 होगा, ये भी आपका 0 होगा और ये भी आपका 0 होगा। आपको सिर्फ ऐड किसको करना है, तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे 1 और 2 को, फिर उसके बाद किसको करेंगे 8 को, फिर किसको करेंगे दोस्तों 64 को, फिर किसको ऐड किया है दोस्तों 128 को। चलिए जोड़ लेते हैं। तो यहां से देखेंगे कितना आएगा 2 और 1 3, 3 में फिर आप 8 जोड़ेंगे तो 8 3 कितना बन जाएगा 11। अब 11 के बाद 11 में हम कितना जोड़ेंगे 64, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, मतलब 65, और 65 के बाद जिसमें 10 जोड़ेंगे तो कितना है दोस्तों आपका 75।
75 और 75 में अब हमें कितना जोड़ना है दोस्तों आपका 128। तो अब जोड़ेंगे 8 और 5 कितना होगा 13। 8 और 5 कितना हो जाएगा दोस्तों 13 और 7 और 2 9। 7 और 2 कितना होगा दोस्तों 9। 9 और 1 10 और 1 कैरी था और 2, मतलब यहाँ पर जो राइट आंसर कितना होगा दोस्तों 203। तो जिन भी विद्यार्थियों ने 203 इसका आंसर दिया था इज द राइट आंसर 203, बिल्कुल सही आंसर है आपका। आपको कुछ नहीं करना था, जो भी बाइनरी के नंबर थे उसके ऊपर इस फंडामेंटल आपने सीरीज को लिखा और जहां जहां बंद था सिर्फ उन्हीं को जोड़ा है, 2 और 1 3 को जोड़ा है, 8 को जोड़ा है और 64 को जोड़ा है और 128 को जोड़ा है। जहां भी 0 होगा उसको आपको हटा देना है। तो आई होप आपको अब समझ में आ चुका होगा कि भाई किस प्रकार से करना है आपको। एक अंतिम प्रश्न हम और चर्चा में ले रहे हैं, उसका आंसर आप मुझे बताएंगे। एक अंतिम प्रश्न आपका है और वह प्रश्न है दोस्तों आपका क्या 257। जी हाँ दोस्तों 257 यहाँ पर ऑक्टल का नंबर है और किसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल का। अंतिम प्रश्न, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई 257 एक ऑक्टल का नंबर है, इसका डेसिमल रूपांतरण क्या होगा। व्हाट इज द डेसिमल कन्वर्जन ऑफ द गिवन नंबर 257। 257 ऑक्टल का नंबर है, इसका डेसिमल रूपांतरण क्या होगा। तो सेम अगेन यहाँ पर पहले हम 257 को डायरेक्टली डेसिमल में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे 257 को का पहले क्या निकालेंगे बाइनरी कन्वर्जन निकालेंगे और बाइनरी कन्वर्जन निकालने के बाद फिर बाइनरी के किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना आता है। टाइप 2 में हमने पहले सीख चुके हैं आपकी 2-3 क्लास पहले। तो यहाँ पर फिर बाइनरी के नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करके मुझे आंसर बताइए कि इसका आंसर कितना होगा 257 का। 257 एक ऑक्टल का नंबर है, इसका डेसिमल रूपांतरण क्या होगा। तो फटाफट इसका आंसर दीजिए दोस्तों। 257 ऑक्टल का नंबर है और कन्वर्ट किसमें करना है हमें दोस्तों आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में। डेसिमल नंबर सिस्टम में इसका आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। चलिए, तो यदि राइट आंसर की बात करें तो जिन भी विद्यार्थियों को यदि आंसर यहाँ पर दोस्तों 175 है, जो भी आंसर कमेंट कर रहे हैं 175 175, तो 175 या 175 इज द राइट आंसर। 257 ऑक्टल नंबर का डेसिमल रूपांतरण कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 175 या 175 होगा। चलिए, अब इसको कैसे करना है वो आपको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि 2-3 प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर हमारा ऑक्टल से डेसिमल क्या है समाप्त हो चुका है। अब टाइप थर्ड का अंतिम कन्वर्जन हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। टाइप थर्ड का जो अंतिम कन्वर्जन हम डिस्कस कर रहे हैं, टाइप थर्ड का जो अंतिम कन्वर्जन है सी बाय क्या है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो अब हम दोस्तों ऑक्टल के नंबर को किस में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। और एक प्रश्न हम यहाँ पर ले रहे हैं दोस्तों आपका क्या 76। एक प्रश्न मैंने ले लिया यहाँ पर 76। तो 76 ऑक्टल का नंबर है, इसलिए आधार में कितना लिखना होगा 8 और इस 76 के नंबर को हमें किसमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो हेक्साडेसिमल का आधार कितना होता है दोस्तों 16 या 16 होता है। अब इस नंबर को बताइए क्या हम ऑक्टल के नंबर को सीधा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या। मैंने आपको ये समझा है क्या, जी बिल्कुल नहीं। यदि आपको आता है तो अच्छी बात है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि 76 ऑक्टल का नंबर है, इसका हेक्साडेसिमल रूपांतरण कितना होगा। यदि आप में से आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए 76 ऑक्टल का नंबर है, इसका हेक्साडेसिमल रूपांतरण कितना होगा। दोस्तों ऐसा मत कर दीजिए, कई बार स्टूडेंट इस प्रकार से कर देते हैं कि भाई यहाँ पर जिनको नॉलेज नहीं है वो क्या देखते हैं कि यहाँ पर 8 लिखा है, 8 2 16 मतलब इसका डबल है, इसका मतलब है 76 का डबल कर दो आंसर आ जाएगा। दोस्तों ये रीजनिंग नहीं है, ये आपका कंप्यूटर है। तो ऐसा कदापि ना करें कि 8 2 16 है तो 76 का डबल कर दो आपका आंसर आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस प्रकार के जादूगर जो बच्चे होते हैं वो ध्यान
ना दें। इस प्रकार से जादू का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं होगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जादूगर बच्चे ऐसे होते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट लगा देते, अच्छा ऐसा होगा, आसान है, 8 2 16 किया तो 76 का डबल कर दो। और एग्जामिनर भी आपको एक ऑप्शन ऐसा ही देके रहेगा कि 76 का डबल कर दिया और तुरंत लग जाएगा, अरे वाह इसका आंसर तो ये होगा। तो वहां पर दोस्तों आपके रॉन्ग होंगे। तो आपको जादू नहीं करना है, सॉल्व करना है। चलिए अब हम देखने वाले हैं कि भैया ऑक्टल के नंबर को हमने डेसिमल में कन्वर्ट सीखा, और अब हम ऑक्टल के नंबर को किस में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, हेक्साडेसिमल में कर रहे हैं। तो दोस्तों सेम प्रॉब्लम है, हम ऑक्टल के नंबर को सीधा डेसिमल, हमको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना नहीं आता, किंतु अगेन हम क्या ऑक्टल के नंबर को बाइनरी में तो रूपांतरण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब है इसके भी पहले क्या निकालना पड़ेगा, बाइनरी नंबर सिस्टम निकालना पड़ेगा, और फिर बाइनरी से किस में जाएंगे, हेक्साडेसिमल, और बाइनरी से हेक्साडेसिमल आपको मैं टाइप 2 में सिखा चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, टाइप 2 का जो अंतिम केस था उसमें मैंने आपको यही बताया था कि बाइनरी के नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है। चलिए तो पहले तो अभी हमने भी डिस्कस किया था कि भाई ऑक्टल से आपको हेक्साडेसिमल में जाना है, पहले क्या निकालेंगे, बाइनरी, और बाइनरी निकालने का तरीका वही होगा, हर एक नंबर को क्या लिखना है, सेपरेट अलग अलग। तो 7 को अलग लिख लिया और 6 को अलग लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है भाई, हर एक नंबर के नीचे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 4 2 1 एंड 4 2 1, ये लिख लिया। अब उसके बाद योगफल बनाना है 6, तो कितने बनेगा, 4 और 2, तो 4 और 2 6, ये कितना होगा 0। यहाँ पर 7 बनाना, तीनों को जोड़ना पड़ेगा, 4 2 6 और 1 7। तो यहाँ पर कितना आ चुका दोस्तों आपका 5 टाइम्स 1 और 0। यह तो भी किस में आया है, बाइनरी में, किंतु हमें आंसर किस में चाहिए, हेक्साडेसिमल। इसका मतलब है इस बाइनरी के नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा। तो आपको याद होगा कि जब मैंने आपको बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ाया था तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, क्या कि चूंकि ऑक्टल में कितने के जोड़े बनते हैं, 3 के, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हेक्साडेसिमल में कितने के जोड़े बनेंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कितने के जोड़े बनेंगे, और इसकी ट्रिक क्या होगी ये भी मैंने आपको बताया था, और इसकी रेंज भी मैंने बताई। ऑक्टल में कितने की दोस्तों, पेयर बन रहे थे 3 के, तो यहाँ पर हेक्साडेसिमल में कितने के पेयर बनते हैं दोस्तों, 4 के, और सीरीज क्या चलेगी आपका 8 4 2 1, मतलब 1 गुणा कर देंगे 2 का तो 8 4 2 1, और रेंज कितनी होती है 0 से 15। कितनी रेंज होती है दोस्तों, 0 से 15। अब इस 0 से 15 में भी आपके दो चीजें होती हैं, यदि आपका आंसर 0 से 9 के बीच में तब तो कोई बात नहीं, आपके 0 से 9 में क्या आते हैं, न्यूमेरिकल नंबर, किंतु यदि आपका आंसर किसके बीच में आ रहा है, 10 से लेकर 15 के बीच में, तो उसके लिए क्या आंसर होगी दोस्तों, ए से लेकर कहां तक होती है आपकी, 1 तक। इतना मैं आपको पहले क्लासेस में बता चुका हूं। तो करना क्या है, इस बाइनरी के नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कितने के जोड़े बनाने हैं, 4 के। तो बस मैं राइट हैंड साइड से यहाँ पर 4 के जोड़े बना लेता हूँ। पहले मैं कंप्लीट बाइनरी लिख लेता हूँ, आंसर कितने आया है, 5 टाइम्स 1 और 0। ये आपका आंसर है कितना, 5 टाइम्स 1 और 0। अब इस बाइनरी के नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, कितने के जोड़े बनाना है, 4 के। तो राइट हैंड साइड से मैंने 4 का जोड़ा ये बना लिया। अब भाई यहाँ पर 2 नंबर कम पड़ रहे हैं, तो भाई हम किसी भी नंबर के आगे तो 0 लगा सकते हैं, तो मैंने ये 0 लगा दिया, और फिर पुनः मैंने 4 के पेयर बना दिया। तो करना कुछ नहीं भाई, बाइनरी के किसी भी नंबर को, क्या बोल रहा हूँ, बाइनरी की किसी भी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो 4 के जोड़े बना लीजिए राइट हैंड साइड से, और 4 के जोड़े बनाने के बाद सीरीज क्या लिखना है आपको, 8 4 2 1। सीरीज आपकी कितनी लिखनी है आपको, 8 4 2 1। चलिए अब 8 4 2 1 लिखने के बाद आपको पता है क्या करते हैं हम, जिन भी नंबर के ऊपर 0 होता है उन्हें तो छोड़ दिया जाता है, और फिर जिन नंबर के ऊपर 1 1 होता है उन्हें जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर कितना होगा, 8 4 12 और 2 14। इन तीनों की जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 14। अब बताइए यहाँ पर आप जोड़ेंगे इसे नहीं, ये 0 होगा, ये भी 0 होगा। यहाँ से आप किसको जोड़ेंगे, 2 और 1 3 को, क्योंकि इन दोनों को क्या है 1 1 है, तो इन दोनों को जोड़ने में क्या बनेगा, प्लस का 3। तो मुझे बताइए क्या मेरा आंसर 314 होगा क्या, 314? क्या मेरा आंसर, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या इसका आंसर 314 होगा। और यदि 314 नहीं है तो इसके अलावा क्या होगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
कि 314 क्या हेक्साडेसिमल में आ चुका है या 314 आंसर नहीं है, तो फिर इसका आंसर क्या होगा? 314 इसका आंसर नहीं है तो क्या होगा? तो देख लेते हैं भाई राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई हमने अभी कहा था कि हेक्साडेसिमल में रेंज क्या होती है 0 से 15, और 0 से 15 रेंज भी दो हिस्सों में डिवाइड रहेगी, दो हिस्सों में डिवाइड रहेगी। यदि आपका आंसर 0 से 9 के बीच में है तब तो न्यूमेरिकल अंक ही रखना है, और यदि आपका आंसर 9 से बड़ा है मतलब 10 से 15 के बीच में है तो 10 से 15 की वैल्यू किसके बीच में रखना है? ए से लेकर एफ। मतलब ये कह रहा हूं यदि आपका आंसर 9 से बड़ा है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है और 15 है, तो उस कंडीशन में इनकी वैल्यू कहां से रखना है? ए से लेकर एफ तक। मतलब ए बी सी डी ई एफ। इस प्रकार आप पाएंगे यहाँ पर 14 की वैल्यू कितनी आ चुकी है दोस्तों? आपकी ई आ चुकी है। इसका मतलब है यहाँ पर आप 3 को 1/4 के साथ नहीं मिला सकते क्योंकि 14 कंप्लीट लिखा हुआ है, और हेक्साडेसिमल में 14 की वैल्यू कितनी होती है? ई। इसका मतलब है 14 की वैल्यू में कितनी रख दूंगा? ई, और आंसर क्या आ चुका है दोस्तों आपका? 3E। तो यहाँ पर 3E जिन भी विद्यार्थियों का आया है इज द राइट आंसर। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसके प्रेजेंस एग्जाम में कई बार आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 76 ऑक्टल का नंबर था, इसका हेक्साडेसिमल रूपांतर कितना हो दोस्तों आपका? 3E। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से समझिए। कुछ भी यदि डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपका सॉल्यूशन देंगे कहां पर आपको समझ में नहीं आया। 76 ऑक्टल का नंबर था, किंतु पहले हमेशा किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में, और फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाने के लिए 4-4 के जोड़े बनाने हैं, और 4-4 के जोड़े बनाने के बाद हर एक जोड़े के नीचे क्या लिखना है आपका? 8421। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, प्रश्न है आपका दोस्तों 177 ऑक्टल का नंबर है एंड वी हैव टू कन्वर्ट इनटू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कमेंट बॉक्स में इसका जरा फटाफट आंसर बताइए कि 177 एक ऑक्टल का नंबर है, इसका हेक्साडेसिमल क्या होगा? व्हाट इज द हेक्साडेसिमल कन्वर्जन ऑफ द गिवन नंबर 177? 177 आपका दिया हुआ प्रश्न है, और इसे किस में कन्वर्ट करना है दोस्तों? आपका हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सेम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम इस ऑक्टल के नंबर को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी में। तो वही कर लेते हैं। तो और हमें पता है कि ऑक्टल के नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हर एक नंबर को क्या लिखा जाता है? सेपरेट लिखा जाता है, अलग अलग लिखा जाता है। तो बस मैं हर एक नंबर को अलग लिख रहा हूं, 177। अब यहाँ पर क्या करना है भाई? 177 कर दिया आपने। अब इसकी बाइनरी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपका 421 लिखना है। अब हमें योगफल कितना लाना है? 7। तो सबको जोड़ना पड़ेगा, 4 2 6 1 7। यहाँ पर 111, यहाँ पे सबको जोड़ना पड़ेगा, 4 2 6 1 7। यहाँ पर कितना है? 1। तो ये दोनों तो 0 होंगे और ये सिर्फ कितना होगा? 1। इसका मतलब है ये इतना बाइनरी रूपांतरण हमने पहले भी करते आया है। इस प्रकार ये बाइनरी रूपांतरण आ चुका आपके पास। तो क्या है बाइनरी रूपांतरण? उसको लिख लेते हैं 0 0 1, फिर आपका 6 टाइम्स 1। तो ये आपका बाइनरी रूपांतरण है, किंतु हमें तो आंसर किसमें चाहिए था? हेक्साडेसिमल में। तो मैंने अभी आपको बताया है कि बाइनरी की किसी भी नंबर को यदि आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो हम राइट हैंड साइड से कितने के जोड़े बनाते हैं? 4-4 के। तो यहाँ से दोस्तों 4 का एक पेयर बना लेता हूँ, एक 4 का मैंने एक जोड़ा बना लिया। अगेन फिर यहाँ पर मैंने
4 का एक जोड़ा बना लिया, ये 0 बचा, इसको छोड़ देते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब 4 का जोड़ा बनाने के बाद हर एक नंबर के नीचे क्या लिखते हैं दोस्तों हम 8421। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 8421 और यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया दोस्तों आपका 8421। अब करना क्या है, जहां जहां वन है उन नंबर को ऐड कर दीजिए। यहाँ तो आप देखेंगे सभी के ऊपर वन है तो क्या आएगा दोस्तों आपका 8 4 12 तो 14 और 1 15। यहाँ पर आप तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा प्लस का 15 मिलेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे ये तो दोस्तों क्या हो जाएगा 0, इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 2 4 1 7। अब बताइए क्या मेरा आंसर 715 होगा क्या, 715 होगा क्या? जी बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे हेक्साडेसिमल में f की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, सॉरी आपकी 15 की वैल्यू कितनी होती है f, इसका मतलब है हियर 15 रिप्लेस बाय f, इसका मतलब है आंसर मेरा क्या होगा दोस्तों आपका 7 है। तो जिन भी विद्यार्थियों का 7f आ रहा है इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब है 177 का ऑक्टल का नंबर था, हेक्साडेसिमल में आंसर कितना होगा दोस्तों आपका 7f होगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन किया। अब एक प्रश्न आपको और देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक और प्रश्न आपको दे रहा हूं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और प्रश्न हमारा दोस्तों 121 ऑक्टल का नंबर है एंड कन्वर्ट करना आपको हेक्साडेसिमल में, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर टाइप 3 समाप्त हो चुका है। अब एकमात्र कौन सा बच जाएगा टाइप 4, और उसके बाद आपका ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इससे आगे जो लास्ट केस बचा है टाइप 4 हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।